हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज टू स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है। तो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसी अप्रोच जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को एक साथ लाया जाता है, ठीक है, और वो डिसिप्लिन्स वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पे उनका फ़र्क पड़ता है। कहने का मतलब ये है जब दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स एक साथ लाए जाए, जैसे कि साइंस डिसिप्लिन, आर्ट्स डिसिप्लिन, इनको एक साथ लाया जाए और इनकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को अगर हम एक से ज़्यादा डिसिप्लिन की नॉलेज दे रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उससे क्या होगा, वो अप्रोच या वो नॉलेज कहलाएगी इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। तो वो जो नॉलेज बच्चे को मिल रही है वो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज है, और जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं टीचर्स, वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक टेक्निक या टूल है जिससे कि रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है डिसिप्लिन्स के बीच में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, हमेशा कोई भी डिसिप्लिन अकेला नहीं चल सकता है, कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं चल सकता है। जैसे कि आप बायो पढ़ते हैं तो बायो में आप बायो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आ गए। उसी तरीके से केमिस्ट्री में बायो आती है, फिजिक्स आती है। तो इस तरीके से सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, उसी तरीके से डिसिप्लिन्स भी इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे साइंस डिसिप्लिन आर्ट्स के साथ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड ज़रूर होगा। तो यहाँ पे उस इंटर रिलेशन को एक्सप्लोर किया जाता है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, क्या ज़रूरत है या फिर क्या अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो देखिए, स्टूडेंट्स जो है कोई भी टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में कवर करते हैं अगर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। तो एक ही टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को वो देखेंगे विद द लेंस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, है ना। तो अगर कोई एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और उसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लगाएंगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की और टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा बच्चे को। नेक्स्ट है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और बच्चे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पावर आती है और लाइफ लॉन्ग के लिए वो एक अच्छा लर्नर बनता है, ठीक है। और साथ साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग भी उसकी डेवलप होती है कंसेप्ट्स को लेके। तो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों के अंदर आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आती है जो कि बियॉन्ड दी स्कूल वॉल जाती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल की प्रॉब्लम्स को ही वो सॉल्व कर पाए या स्कूल में ही उसको फ़ायदा होगा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का। वो स्कूल के बाहर भी जाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, उसकी थिंकिंग ही क्रिएटिव हो जाएगी, तो क्रिएटिव सॉल्यूशन आएंगे उसके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। नेक्स्ट आता है ईजियर टू अंडरस्टैंड। जो यंग लर्नर्स होते हैं वो यूनिक कनेक्शन बनाते हैं वैसे भी डिफरेंट टाइप की चीज़ों के बारे में या डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज के बारे में, वो कनेक्शंस खुद ही बनाते रहते हैं। तो अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी मेथड इस्तेमाल करेंगे उनको पढ़ाने के लिए, तो वो और भी अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे चीज़ों में और रियल वर्ल्ड से वो कनेक्ट कर पाएंगे बुकिश नॉलेज को या बुकिश कॉन्टेक्स्ट को वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से मैच कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकर्स। तो स्टूडेंट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी थिंकर बन जाएंगे जो एनालिटिकली और क्रिएटिवली नए आइडियाज़ लेकर आ पाएंगे। इससे क्या होगा, जब वो ग्रेजुएशन में जाएंगे या प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाएंगे, अपने करियर में जाएंगे, तो यहाँ पे वो नई फील्ड से फेमिलियर होंगे ऑलरेडी। जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हुए हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन उन्होंने ऑलरेडी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो जब वो जॉब के लिए जाएंगे और कॉलेज में जाते हैं तो उस टाइम पे कोई भी नया सब्जेक्ट या कोई भी नई चीज़ उन्हें मिलती है तो वो उनके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फील कर चुके हैं, ठीक है। तो उसलिए भी उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। The approach highlights and encourage the importance of collaboration and teamwork, which are important life skill. तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स का कोलैबोरेशन अगर हो रहा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में,
तो आगे जाके भी बच्चे को टीम वर्क और कोलैबोरेशन में हेल्प मिलेगी, यानी बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ आएंगी कोलैबोरेशन और टीम वर्क वाली, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बूस्टिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने ये फाउंड आउट किया है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस बच्चों के अंदर आते हैं या इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से उनको पढ़ाया जाता है, तो उनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं और क्रिटिकली सीखने लगते हैं वो, और उनके अंदर एम्बिग्विटी आ जाती है और एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, यानी उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या कॉग्निटिव एबिलिटी है बहुत हद तक एनहेंस हो जाती है। इट अनेबल्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट परस्पेक्टिव अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज एंड डिसिप्लिन। इससे बच्चे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने में भी हेल्प मिलती है कि एक प्रॉब्लम को हम कितनी साइड से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंस थी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।